जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। और रात के 1:30 बज रहे हैं और हमारी वंदना अभी हो चुकी है स्टार्ट। जागो रे देखो रे। लगभग 3 घंटे कंटिन्यू ट्रैक और 7.5 किलोमीटर कवर करने के बाद हम अपने फर्स्ट पॉइंट चौपड़ा कुंड पहुंचते हैं। कहा जाता है शिखर जी की वंदना यहीं से शुरू होती है। सुबह के 4:20 हो रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सांसें भी दिख रही थीं। हम थोड़ी देर रुके, एक कप चाय पी और फिर सफ़र आगे बढ़ा। तो गाइस पहली टॉक तो हो गई है, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ता सिर्फ पहाड़ का नहीं था, ये मन का रास्ता बन चुका था। सच बताऊं तो इस ट्रैक पर चलने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मैं ढूंढ रहा था और कुछ ऐसी अनकही बातें जो मैं किसी को बता नहीं पाता। वो बातें जो बस मेरे मन के किसी कोने में छुपी हुई थीं। जब मैं इस ट्रैक पर चल रहा था और अपनी वंदना शुरू करी, मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा जैसे मानो सब गायब से हो गए हैं। ना आवाज़, ना भीड़, बस मेरी प्रेजेंस। मैं पहली बार खुद को इतना करीब महसूस कर पा रहा था। आपको लगता है ना कभी कभार लाइफ में कि अंदर से बहुत ज़्यादा डीप कॉलिंग आ रही है किसी जगह की, किसी प्लेस की। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी डीप कॉलिंग आ रही थी शिखर जी के लिए, और आज फाइनली मैं वहाँ हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ ये जो अभिषेक कॉर्पोरेट, घर घर से जॉब, जॉब से दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ, मतलब नॉट स्पेसिफिकली जॉब बट और भी हज़ारों चीज़ के अंदर जो फंस गया था अभिषेक, वो आज इन पहाड़ों में फिर से मिल चुका है। मेरे मन में जो बातें थीं वो बस बार बार रिपीट हो जा रही थीं। मैं सिर्फ उन सवालों के जवाब चाहता था। धीरे धीरे मैं उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था जहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ एक अलग सी खामोशी होती है, एक अलग सा सुकून जो बस महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये वही रास्ता है जहाँ से 20 जैन तीर्थंकरों ने मोक्ष की यात्रा पूरी की। इस पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ ट्रैक करना नहीं होता, ये ईगो को धीरे धीरे नीचे छोड़ना होता है। शायद इसलिए यहाँ आते ही मन अपने आप हल्का होने लगता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जो कनेक्शन मुझे फील होना चाहिए था वो भी फील नहीं हो रहा था। मैं बस वहीं शांत बैठा रहा और तब मेरे मन के अंदर से एक आवाज़ आई, मैं कौन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है और मैं अपनी लाइफ से चाहता क्या हूँ। और उसी पल मुझे रियलाइज़ हुआ जवाब तो मेरे अपने अंदर ही थे। जब मैं ट्रैक कर रहा था तब मैं खुद को जान रहा था। सारे जवाब मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ बचा ही नहीं था पूछने के लिए। तब मुझे समझ आया, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी। इन रास्तों में, इस खामोशी में और इस वंदना में ही सारे जवाब छुपे हुए थे। जहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए ये जगह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ चढ़ाई नहीं करते, वो खुद को अंदर उतारते हैं, खुद को समझ पाते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है डेस्टिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी इम्पोर्टेंट होती है जर्नी। अगर आप भी कभी जिंदगी में उलझा महसूस करो तो शायद किसी रास्ते पर चलने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी रास्ते ही हमें हमसे मिला देते हैं।